चलिए जी, अब पंखा भी लगा दिया है। ऐसे कान पर लगाना। हाँ। अब इससे बात हो जाएगी। और ये दादाजी के टाइम का है, मतलब कि पंखा तो था नहीं, तो चद्दर से हवा देके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी पहाड़ों में आज थोड़ा सा कम धुंध है और सामने की बर्फ से ढकी चोटियां गजब का माहौल बना रही हैं और गाँव की जो महिलाएं हैं लगातार लगी हैं गेहूं की कटाई वगैरह करने में। तो आज हमें यहाँ से एक ये छोटी सी भारी गेहूं की भी ले जानी है पुराने वाले घर तक। पीठ में ले जाएंगे तो टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी, तो यहाँ से इसको स्कूटी में ले जाएंगे। वैसे गेहूं ज्यादा भारी तो नहीं है, बस जगह ज्यादा घेर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी माँ बहुत काम करती हैं, तो जी हाँ, पहाड़ की हर वो महिला दिन भर घर का खेती बाड़ी का काम करती है जिनके खेत हैं या जिनके मवेशी पाले हुए हैं। वैसे तो ये वाले जो गेहूं हैं बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं, पर थोड़ा बहुत इनको भी सुखाने के लिए डाल देंगे। बाकी घर के आसपास का आप माहौल फील कर रहे होंगे, कितनी प्यारी सी हरियाली छाई हुई है ना चारों ओर आजकल, और ये हरियाली ना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे माँ की भारी लग रही है चिलो की। गेहूं का ये काम करते हुए आजकल कपड़ों पे पूरे कीस से लग जाते हैं हर जगह पे। चलो जी, आज अब माँ ही ले जाएगी भाई छोटी सी भारी। थोड़ा ये क्रिया लगी, ले जाने में दिक्कत हो सकती है। अब कई लोग बोलते होंगे कि गौशालाएं अंदर से कैसी रहती हैं, तो गौशाला हमारी कुछ ऐसे है, सीमेंट वाली छत है जिसकी अंदर देखो गाय मस्त में से है, और यहाँ ना सूखी घास भी रखी हुई है जो कि काम आती है बारिश के टाइम पे देने के। लेकिन अगर जानवर पसंद करे तो कुछ दिनों के बाद मुझे फुल टाइम यूट्यूब करे हुए 2 साल होने वाले हैं, तो मैं आपके साथ अपना अनुभव जरूर से शेयर करूंगा कि जॉब छोड़ने के बाद यूट्यूब पे अनुभव कैसा रहा, क्या क्या हुआ, क्या क्या मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस आए। और माँ की गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं कल से ढंग से खाना पीना नहीं खा रही है। अभी हम चलते हैं जरा गेहूं की कटाई वगैरह करने के लिए। अगर ज्यादा दिनों तक यहाँ गेहूं रखेंगे खेतों में तो फिर जंगली जानवर ज्यादा नुकसान करेंगे उनका। यहाँ पे देखिए मिट्टी गोबर को पूरा उड़ेला सा है। अब यहाँ के गेहूं देखिए बिल्कुल हरे हरे से हैं, पर माँ बोली इनको निकालना ही पड़ेगा। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी खेती बाड़ी पे तो बिल्कुल कम अनाज होता है, तो फिर साल भर कैसे चलाते हैं। तो जितना होता है उतना हम अपने पास रख लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, बाकी और हम बाजार से खरीद लेते हैं। और पहले का एक ज़माना ऐसा था कि पूरी खेती बाड़ी पे ही सब कुछ अनाज पानी हो जाता था। हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में हम यहाँ खेतों में धान गेहूँ वगैरह कुछ नहीं बोएंगे, क्योंकि जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ बोएंगे कि जानवर भी कम नुकसान करें और हमको अच्छा मुनाफा भी हो जाए। माँ तो लगी है गेहूं की कटाई करने पे और मुझे थोड़ा सा घास निकालनी है। ये सामने पे एक बड़ा सा पेड़ है, इससे मैं वैसे कम ही ये काम करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत माँ की हेल्प हो जाएगी। तो इस वाले पेड़ से मुझे घास निकालनी है। थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन देखते हैं चढ़ के। चले जी, इस वाले पेड़ से थोड़ी बहुत घास भी निकाल दी है, बाकी अब ये घास ना पूरी इकट्ठा करनी है। माँ मेरे पे देखे जा रही, बस नीचे से बोल रही भाई आराम से जाओ, क्योंकि डर तो बना रहता है। जो पेड़ पे चढ़ता है उसको ज्यादा डर नहीं लगती है, बल्कि जो कोई आदमी अगर उसको देखेगा पेड़ पे चढ़ा हुआ ना, उसको ज्यादा डर लगता है। फिर यहाँ ना पूरी मिट्टी उड़ेली हुई है सुअरों ने, उसमें चलने में अजीब सा हो रहा है। चलिए जी, यहाँ पे घास की छोटी सी पूरी भी बना दी है। बाकी माँ ने भी लगभग गेहूं की कटाई कर ही ली है और धीरे धीरे सामने से देखिए पहाड़ों से हल्के हल्के बादल भी आने लगे हैं। बस अब उम्मीद तो ये है कि कुछ दिनों तक मौसम सही रहेगा। तो पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई आप ड्रोन से अच्छे से खेल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ड्रोन प्रैक्टिस का खेल है, 8 महीने हो चुके हैं मेरे पास अभी इसको, तो लगातार हमेशा ही मैं उसको उड़ाता हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहता हूँ। बाकी आप सभी लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं तो थैंक यू। बाकी अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो हम बिगनर हैं। घास की पूरी तो मैं गौशाला तक ले जा चुका हूँ। बाकी जो गेहूं है ना, इनको बोले यहीं सुखाने के लिए रख देंगे खेतों में ही, शायद शाम के टाइम पे ले जाएंगे। अब एक चीज बताओ, पहले इन खेतों में कितना अनाज होता था? पहले खूब होता था। अब सुअर बंदर अब पहले भी थे सुअर के ना, जंगलों से नीचे नहीं आते थे वो।
मतलब कि सुअर सिर्फ जंगल में रहते थे, गांव की ओर नहीं आते थे। पर कहीं ना पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी, जंगलों में आग लगना, ये सब इन चीजों की वजह से हो सकता है। चले जी, यहाँ गौशाला के भी सारे काम निपटा दिए हैं। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। अभी लंच वगैरह भी बनाना है। और पापा जी तो आजकल हमने ड्यूटी लगा दी कि आप गिरिया में ही रहो, वहीं पे खाना बनाओ और वहीं पे बंदरों को देखते रहो। घर की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए हिस्सूल लगी हैं प्यारी प्यारी सी, तो कुछ निकाल के खा लेते हैं एक बार। मीठी हो रही है, अम्मा अभी निकालने लगी। बच्चों में भी खाते थे? अरे बहुत खाया हमने, बहुत खाए। पेट भर के। पर एक चीज क्यों बोलते हैं, मध्वेश्वर भगवान की डोली जाने के बाद मना क्यों करते हैं? तब बोलते थे मत खाना बस। है पुराने जमाने में हैजा और ये सब चीजें, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी। उस टाइम में ना, जैसे ही भगवान मध्वेश्वर जी की डोली अपने धाम के लिए जाती थी यहाँ से, तो उसके बाद छोटे बच्चों को ऐसे ही सूल किरमोर की झाड़ियों पे आने नहीं देते थे ज्यादा। हो सकता है सांप के डर की वजह से बोलते होंगे ऐसा, पर कुछ तो था। देखिए जी, बाहर प्यारी सी धूप खिली हुई है और मैं माँ को बोल रहा हूँ कि जो ये गेहूं है इनको अच्छे से सूखने दीजिए। आजकल दिन में लंच के बाद आराम करने का मन करता है, लेकिन आजकल गेहूं की कटाई मंडाई का टाइम है, तो आराम नहीं करेंगे ज्यादा। देखिए जी, अगर गेहूं अच्छे से सूखे हुए हैं तो उनको कूटने में भी मजा आता है, जल्दी से कुट जाते हैं। पहाड़ों में एक छानने के लिए कुछ ऐसा बनाया रहता है रिंगाल से, इसको रुंगड़ू बोलते हैं। इससे आप अच्छे से छान लेंगे, बीज अलग हो जाएंगे और कबाड़ अलग हो जाएगा। अब ये पुराना हो गया है तो टूट फूट गया है, इसके बीच तार लगा रखी है हमने। और ये दादाजी के टाइम का है, सोचिए कितने पहले के जमाने से चल रहा है ये अभी। पीछे का जो कबाड़ था काफी हद तक हमने अलग कर दिया है। अब थोड़ा सा पोड़ी और गेहूं बच गए हैं, जिसके लिए हमें पंखे की जरूरत तो पड़ेगी ही। हवा चलने के भरोसे रहे तो शाम तक भी हो सकता है काम ना हो। एक तरफ से हम पंखा लगाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़िया हवा चलने लगी है। चलिए जी, अब पंखा भी लगा दिया है। अरे वाह, ये कर रहा ना अच्छे से काम। अब ऐसे में किसी टाइम हवाएं भी चल रही हैं तो हवा मिसमैच सी हो रही है, तो जो पोड़ी है वो कभी भाग में आ रही, कभी दूर जा रही, कभी इधर कभी उधर। तो आज के पंखे को देख के माँ को पुरानी याद आ गई। पहले पंखा तो था नहीं हमारे यहाँ। अब तेरे पापा ने एक बार क्या किया, चादर हिलाया मैंने, वो सारे गेहूं को वो पोड़ी उड़ा दिए मैंने। मतलब कि पंखा तो था नहीं, तो चादर से हवा देके गेहूं को छाना है। तो सोचे वो जमाना कैसा रहा होगा। बाकी अब तो पंखे वगैरह हर किसी के घर पे रहते हैं। अब यहाँ जरूरत पड़ने लगी है, पहले पंखे भी चलाते थे ज्यादा नहीं। तेरे पापा ने एक बार क्या बोला, मैंने सुना वाले कि एक ऐसा यंत्र आ रहा वाले जो कहीं भी दूर, बम्बे, देहरादून, यहाँ से वाले ऐसे कान पर लगाना, अब इससे वाल बात हो जाएगी। मतलब उस टाइम पे फोन का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे। अब मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा। जिसने बोला वो झूठ बोला। चलो जी, सारी पुरानी बातें हैं, माँ को पुरानी बातें याद आ गई, मजा आ जाता है बातें सुन के। आजकल गेहूं के सीजन के टाइम पे चाय पीते टाइम या खाना खाते हुए एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि गेहूं के जो कीस है ना, वो कहीं खाने में न चले जाएं। अगर गले में फंस गए तो बड़ी आफत आ जाती है। तो चलिए जी, थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और माँ ने जो पोड़ी है ना वो इन कट्टों में भर के अलग कर दी है। और पोड़ी बोलते हैं इस ऐसे कबाड़ को जो गेहूं के पीछे से बच जाता है, जो कि यहाँ से हमको गौशाला के आसपास तक रखनी है। ये सारे जो काम हम आजकल कर रहे हैं गाँव में सभी लोग करते हैं, बस हमारे जो काम है ना वो वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाते हैं। गेहूं का काम करते करते ना बहुत भयंकर कीस लग जाते हैं पूरी बॉडी पे, पूरे कपड़ों पे, तो बड़ा भयंकर चुभते हैं ये कभी कभी। पिछली वीडियो में मैंने ऊमी बना के दिखाई थी और भारत के अलग अलग राज्यों से हर किसी के कमेंट्स आए थे कि भाई हमारे यहाँ भी ऊमी बनाते हैं, ऊमी पकाते हैं, और हर जगह ऊमी को अलग अलग नाम से जानते हैं। गौशाला के काम निपटा के घर के लिए रास्ता लग ही रहे थे, तब तक याद आ गई। सुबह गेहूं निकाल के रखे थे, उनकी भूली गए। मैंने कहा गेहूं, बल अब आई याद की, वो भी लिया नहीं यहाँ तक। नहीं तो सुअर के लिए तो हमने पकाया खाना दे दिया था आज। चलो जी, गेहूं की भारी भी लगा दी है, अब चलते हैं जल्दी से घर। और इन गेहूं को ना हम गौशाला के छत पे ही रखेंगे,
यहीं पे सुखा के बाद में ले जाएंगे घर। पूरे दिन भर का काम करके शाम के टाइम पे यहाँ धारे के ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने और ठंडा पानी पीने से ना पूरी थकान उतर सी जाती है। सनसेट के टाइम का जो ये पीला पीला कलर है क्या गजब का दिखाई दे रहा है। तो हमने भी इस वाले घर के सारे काम निपटा दिए हैं, बाकी अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। और आंचल अभी भी लगी हुई है मास में से गेहूं की छटाई कटाई वगैरह करने पे। अब कमेंट आएंगे आंचल दी तो हर काम में एक्सपर्ट है। हाँ चल खुश। रोड पे धूल इतनी है लगता है कई सालों से स्कूटी चलाई नहीं है। तो पप्पा जी की स्कूटी के सामने लिखा है जय तुंगनाथ बाबा। तो ये वाली स्कूटी ना हमने तुंगनाथ वैली में किसी से ली थी। ठीक ठाक। तो यहाँ पे छोटे बच्चे हमेशा बोलते हैं वीडियो बनाओ वाला हमारी वाल। ये भी डेली बोलता है कि वीडियो बनाओ वाला मेरी वाल। आज सनसेट के बाद के नज़ारे बहुत ही गजब के हो रखे हैं, तो एंजॉय कीजिए पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे। शाम होते ही गांव का माहौल आजकल कुछ ऐसा है, गांव की सभी महिलाएं लगी हैं खेतीबाड़ी के कामों में और गेहूं की बड़ी बड़ी भारियां अभी अपने अपने घरों को ले जा रहे हैं। बहुत मेहनत भरा काम रहता है इनका। बाकी घर पे आते ही माँ सीधे लगी यहाँ खेत में गेहूं की कटाई करने पे। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।